अब आते हैं सेकंड हेडर फाइल पे। बताइए जरा सेकंड हेडर फाइल का नाम क्या है? सेकंड हेडर फाइल का नाम है conio.h, राइट? ठीक है। कॉनियो का फुल फॉर्म जैसा आप देख रहे हैं, इट इज कंसोल इनपुट आउटपुट। अब कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब समझने के लिए आप मानते हैं पहले आपको कंसोल का मतलब समझना पड़ेगा। जब तक कंसोल नहीं समझ में आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा कंसोल इनपुट आउटपुट क्या है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कंसोल अपने आप में क्या होता है। इसके लिए जरा हम लोग आईडी पे वापस लौटें। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था सी में प्रोग्रामिंग करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में आईडी इंस्टॉल करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, जिसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो मुझे बताइए, जो टर्बो आईडी है इसमें जहां प्रोग्राम लिखा जाएगा उस विंडो का कलर क्या है और उस विंडो का नाम क्या है? जरा दोनों सवालों का जवाब दीजिए लास्ट लेक्चर से। वेरी गुड। टर्बो आईडी का कलर ब्लू होता है और जहां पर आप प्रोग्राम लिखेंगे, उम्मीद करता हूं आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो, उसे बोलते हैं कोड विंडो। कहा था मैंने, जल्दी बताइए, डिड आई से दिस? कि जहां प्रोग्राम आप लिखते हो उस विंडो को हम लोग बोलते हैं कोड विंडो। और टर्बो आईडी में इसका कलर आपको ब्लू मिलेगा। याद रखिएगा, अलग अलग आईडी में इसका अलग अलग कलर होगा। अलग अलग आईडीई में इसका अलग अलग कलर होगा। अगर आपको लग रहा है सर कोड ब्लॉक्स में क्या होगा, तो कोड ब्लॉक्स में इसका कलर व्हाइट होता है। कोड ब्लॉक्स में इसका कलर व्हाइट होता है। हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। जब हम ये सब पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको दोनों आईडी पे दिखाऊंगा। अभी टर्बो की बात कर लेते हैं। तो जहां आप प्रोग्राम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज कोड विंडो और उसका कलर ब्लू होता है। बताइए, प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसे कंपाइल और रन करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसे कंपाइल और रन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे तब आप देखिएगा ये ब्लू कलर वाली विंडो आपके सामने से डिसअपियर हो जाएगी, आपके सामने से हट जाएगी। और आपके सामने कौन सी विंडो आएगी? आपके सामने एक और विंडो आएगी, अपने आप एक और विंडो आएगी। कैसी विंडो होगी वो? बिल्कुल ब्लैक कलर की विंडो होगी, जेट ब्लैक कलर की विंडो होगी। इस विंडो पे क्या होगा? इस विंडो पे आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट नजर आएगा। जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसका फाइनल रिजल्ट नजर आएगा। ये विंडो जो आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट दिखती है, ध्यान से सुनना। वॉइस क्लियर है? हाँ, मुझे पता है लैग कर रहा है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है ना? जब लैग करेगा तो मैं रुक जाऊंगा। सर्वर में कुछ इश्यू होती है ना, तो मुझे मैसेज मिल जाता है, तो मैं 1 सेकंड के लिए पॉज हो जाऊंगा। ठीक है? जब लैगिंग हट जाएगी मैं कंटिन्यू कर लूंगा। हाँ, तो अभी क्लियर आ रही है ना वॉइस? राइट। तो सुनिए आप ध्यान से, अब मैं दोबारा पूरी बात समझाता हूं। जब आप टर्बो आईडी यूज करेंगे तो एज अ प्रोग्रामर आप दो विंडोज फेस करेंगे। कितनी विंडोज फेस करेंगे? फटाफट टाइप करिए चैट में। दो विंडोज फेस करेंगे। ठीक है? एक विंडो का नाम होगा कोड विंडो, एक विंडो का नाम होगा कोड विंडो। क्या करेंगे इस विंडो में अपन लोग? इस विंडो में अपन लोग कोडिंग करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, सोर्स कोड लिखेंगे। क्योंकि सोर्स कोड लिखेंगे इसलिए इस विंडो को बोला गया है कोड विंडो। क्या कलर होगा इसका? इसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू होगा। हालांकि आप इसे बदल सकते हैं, बट इसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू होगा। बट प्रोग्राम लिखने से तो कुछ नहीं होता ना, होता तब है जब आप प्रोग्राम को रन करें। तब तो पता चलता है प्रोग्राम का क्या रिजल्ट आया, प्रोग्राम सही था, गलत था, जो चाह रहे थे वो प्रोग्राम कर पाया कि नहीं। तो जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तब गौर करिएगा ये ब्लू वाली विंडो हट जाएगी, ये ब्लू वाली विंडो हट जाएगी। फिर क्या होगा? फिर आपके सामने एक ब्लैक कलर की विंडो आएगी, जेट ब्लैक कलर की विंडो आएगी। उस विंडो पे आपको आपके प्रोग्राम का रिजल्ट दिखेगा, उस विंडो पे आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट दिखेगा। जैसे अगर आपको लग रहा है सर इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा, तो आप गौर से देखिए, ये प्रोग्राम सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, ये प्रोग्राम सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा है। कौन सा मैसेज? हेलो यूजर। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट हेलो यूजर होगा। क्या हेलो यूजर हमें टर्बो में लिखा हुआ दिखेगा? नहीं, हेलो यूजर जो आउटपुट आएगा वो हमें उस ब्लैक कलर की विंडो पे दिखेगा, जो अपने आप आपके स्क्रीन पे दिखेगी। और इस विंडो को हम लोग बोलते हैं कंसोल विंडो। ठीक है? अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी स्टूडेंट्स अपने दिमाग में भर लेते हैं। यहां पर
एक बहुत बड़ी गलतफहमी स्टूडेंट्स अपने दिमाग में भर लेते हैं। कौन सी गलतफहमी? स्टूडेंट्स ये सोचने लगते हैं कि अच्छा ये जो कंसोल विंडो है इसके लिए ही सर ने लगाई है conio.h, ये conio.h ही हमें कंसोल विंडो देती होगी। बिल्कुल गलत। आपने ध्यान से मेरे वर्ड सुने होंगे, मैंने नहीं कहा कि कॉनियो हमें कंसोल विंडो देती है, मैंने तो सिर्फ आपको कहा कंसोल विंडो पे आउटपुट दिखता है और ये जेट ब्लैक कलर की विंडो होती है। अब आपका डाउट आएगा सर फिर ये विंडो आती कहां से? जैसे ये ब्लू कलर वाली विंडो हमें टर्बो ने दी, वाली विंडो हमें कौन देता है अगर कॉनियो नहीं देती है तो मैं बता दूं ये विंडो आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से आ गया? हम लोग तो विंडोज यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं विंडोज में जो आप कमांड प्रॉम्प्ट देखते हैं, देखा है आप लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट? जल्दी बताइए, विंडोज में ब्लैक कलर की स्क्रीन देखी है कभी? जिन्होंने नहीं देखी है मैं आपके लिए एक बार ओपन कर दूं ताकि कोई शक डाउट दिमाग में आपके ना रहे। मैं किस विंडो की बात कर रहा हूं? मैं इस विंडो की बात कर रहा हूं। बताइए ये विंडो जेट ब्लैक कलर की दिख रही है आपको? जल्दी बोलिए, दिख रही है? क्या इस समय मैंने टर्बो आईडी लॉन्च करा है? क्या इस समय मैंने टर्बो आईडीई स्टार्ट करा है? नहीं करा है, पर ये विंडो आ रही है। ये विंडो आ रही है तो ये विंडो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, टर्बो आईडी प्रोवाइड नहीं करती है। ब्लू कलर की विंडो टर्बो आईडी देती है, लेकिन ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये विंडो आपको डॉस की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। टर्बो आईडी आपके लिए कंसोल विंडो नहीं लाती है। ये बात समझ आई नहीं आई? हाँ या ना, जल्दी बोलिए, समझ आई कि नहीं आई? आई? आई ये बात समझ? ये विंडो बिल्ट इन होती है आपके कंप्यूटर के अंदर, ऑलरेडी अवेलेबल होती है, आपको कुछ नहीं करना इस विंडो के लिए। ठीक, अब आता है अगला डाउट, अगला सवाल। कोई डाउट, कोई क्वेरी? सत्यम को डाउट है। सत्यम क्या डाउट है? अहमद उसका कुछ और कारण है कि डॉस प्री इंस्टॉल्ड क्यों आता है, वो मैं आपको आगे कभी बताऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पढ़ो फिर समझ में आएगा। डुओस, डुओस मतलब क्या? डॉस, आई सेड डीओएस, डॉस। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। डॉस का फुल फॉर्म सुन लीजिए, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज के अंदर का मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बोलते हैं डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डाउट सॉल्व? ओके, ठीक है। मतलब हम जो प्रोग्राम टाइप करते हैं उसे टर्बो सपोर्ट करता है बट उसे रन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बिल्कुल नेहा, एब्सोल्युटली ट्रू। और ये बात तो मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताई थी जब प्रोग्रामिंग के स्टेप्स बताए थे। प्रोग्राम लिखना, कंपाइल करना, रन करना। रन करने का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को चलाएगा, क्योंकि सोचिए ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू कोई बाइनरी समझ में आता है ना, है ना? उन्हीं के लिए तो हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, तभी तो वो हमारे प्रोग्राम को समझ पाएंगे। और हम इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे जब आप एक एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम स्टेप 1 पढ़ रहे हैं ना। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रोग्रामिंग के 3 में से अभी पहला स्टेप चल रहा है ना? हाँ, क्या है पहला स्टेप? राइटिंग द सोर्स कोड। अभी तो हम सोर्स कोड लिखकर उसकी एक एक लाइन को समझ रहे हैं। अभी ना हमने कंपाइल करा है ना हमने रन करा है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, वापस आता हूं मैं अपनी बात पे। तो ये जो ब्लैक कलर की विंडो है इसे हम लोग बोलते हैं कंसोल विंडो। और ये विंडो आपको कौन देता है? ये विंडो आपको आईडीई नहीं देता है, ये विंडो लाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज के अंदर बिल्ट इन होता है। फाइन। अब आएगा अगला डाउट आपके दिमाग में कि सर अगर ये विंडो अपने आप आ रही है तो फिर हम लोग conio.h क्यों यूज कर रहे हैं? क्या कारण है फिर कि हम conio.h को अपने प्रोग्राम में अटैच कर रहे हैं? तो उसका जवाब ध्यान से सुनना। ये जो कंसोल विंडो आपको मिल रही है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मिलती है। और आपने नोटिस करा होगा इस कंसोल विंडो का बैकग्राउंड कलर क्या था? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। इस कंसोल विंडो का बैकग्राउंड कलर क्या था? ब्लैक था। शाबाश, इस कंसोल विंडो का बैकग्राउंड कलर ब्लैक था। और इस पे जो टेक्स्ट आ रहा था वो किस कलर से आ रहा था? इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था वो किस कलर से आ रहा था? शाबाश, इस पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था वो व्हाइट कलर से आ रहा था। अगर आप नोटिस ना कर पाए हो तो जरा दोबारा कंसोल आपके सामने ओपन कर रहा हूं, देखिए ध्यान से और बताइए, क्या बैकग्राउंड कलर ब्लैक है? क्या बैकग्राउंड कलर ब्लैक है?
क्या लिखा हुआ जो टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर व्हाइट है? व्हाइट है, बिल्कुल। अब अगर आपको लगता है आपको ये टेक्स्ट का कलर बदलना है, अगर आपको लगता है आपको इस टेक्स्ट का कलर बदलना है, या आपको लगता है आपको इस पे लिखे हुए टेक्स्ट को इरेज करना है, आप चाहेंगे ना कि जब आपके प्रोग्राम का आउटपुट आए तो पुराना कोई टेक्स्ट उसके साथ मिक्स ना हो, क्या कहते हैं? आप चाहेंगे ना पुराना कोई टेक्स्ट मिक्स ना हो। अभी कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे? जल्दी बताइए, अभी कुछ स्क्रीन पे लिखा है? हाँ, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10.0, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑल राइट रिजर्व। हम चाहेंगे ना ये टेक्स्ट हट जाए, सिर्फ हेलो यूजर दिखे, वरना ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा और आउटपुट अजीब सा होगा। तो अगर आपको कंसोल पे लिखे गए टेक्स्ट को इरेज करना है, अगर आपको कंसोल पे लिखे गए टेक्स्ट का कलर बदलना है, या और प्रॉपर्टीज कंसोल की बदलनी है, तो आपको कुछ फंक्शंस यूज करने होते हैं। और अंदाजा लगाइए वो फंक्शन आपको कौन देगा? वो फंक्शन आपको देने का काम करेगी कॉनियो डॉट एच। वो फंक्शंस आपको देने का काम करेगी कॉनियो डॉट एच। दोबारा सुनिए, क्या कॉनियो से हमें कंसोल विंडो मिलती है? ना, कॉनियो से कंसोल नहीं मिलता। तो कॉनियो क्या करती है? कॉनियो कंसोल को डेकोरेट करती है, उसको ब्यूटीफाई करती है, सुंदरता बढ़ाती है उसकी। सुंदरता बढ़ाती है मतलब, सुंदरता बढ़ाती है मतलब उसका पुराना टेक्स्ट इरेज कर देगी। आप कहेंगे तो आपके टेक्स्ट का कलर बदल देगी। आप कहेंगे तो आपको मल्टी कलर टेक्स्ट दिखाएगी। मल्टी कलर समझते हैं? एक लेटर किसी और कलर में, एक लेटर किसी और कलर में, ऐसा कर देगी। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगी, बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा था, कुछ और कलर वहां पर अप्लाई कर देगी। ये सब आपको अगर करना है तो आप यूज करते हैं कॉनियो डॉट एच। अगर आपको लग रहा है सर आपने क्यों यूज करा है, आपने कलर वलर तो कहीं यूज करा नहीं है प्रोग्राम में, बिल्कुल मैंने कलर के लिए इसको यूज नहीं करा है, मैंने इसको यूज करा है, ध्यान से देखिए, CLR SCR के लिए। क्यों करा है मैंने CLR SCR के यूज? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम का आउटपुट पुराने प्रोग्राम के आउटपुट से मिक्स हो जाए। क्यों मिक्स हो जाएगा तो एरर आ जाएगी क्या? प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा? नहीं, कोई एरर नहीं आएगी, कुछ बंद नहीं होगा, लेकिन हमें कंफ्यूजन होगा आउटपुट को देखकर, समझ में नहीं आएगा कि पुराना आउटपुट और नए आउटपुट में डिफरेंशिएट कैसे करें। इसलिए हम स्क्रीन क्लियर करते हैं, और स्क्रीन क्लियर करने के लिए एक फंक्शन यूज करते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है CLRSCR। कहां से आ रहा है? आ रहा है फ्रॉम द हेडर फाइल कॉनियो डॉट एच। अब मुझसे अभी किसी ने पूछा चैट विंडो में, सर कॉनियो डॉट एच के बिना प्रोग्राम चल जाएगा क्या? आप लोग बताइए, कॉनियो डॉट एच के बिना प्रोग्राम चल जाएगा? 100% चल जाएगा। सी ने कब कहा कि कॉनियो के बिना प्रोग्राम नहीं चलेगा? चल जाएगा, लेकिन फिर आपको कंसोल विंडो को वैसे ही अपनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे रहा है। फिर आप उस पर अपनी तरफ से फाइन ट्यूनिंग एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? राइट। तो अब मैं कॉनियो के बारे में लिख दूं। सबसे पहले कंसोल किसको बोलते हैं? कंसोल वो स्क्रीन होती है जहां हमें आउटपुट शो होता है, स्क्रीन वेयर आउटपुट इज डिस्प्लेड, उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल। राइट, आज से एक नया नाम सीखा आपने। जिस स्क्रीन पे आउटपुट दिखता है उस पूरे मॉनिटर को तो बोलते हैं आउटपुट विंडो। पूरा मॉनिटर आउटपुट विंडो है, अंदर जो ब्लैक कलर का एरिया है दैट इज कॉल्ड एज कंसोल। आई होप इट इज क्लियर। राइट, ठीक है। अब हमें कंसोल से रिलेटेड क्या करना पड़ता है? तो जवाब है आपको कंसोल से रिलेटेड कुछ बेसिक काम करने पड़ते हैं, वो भी आपकी इच्छा अनुसार, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या बेसिक काम? स्क्रीन क्लियर करना, फॉन्ट का कलर बदलना, स्क्रीन पॉज करना, और ऐसे तमाम फंक्शन जो कंसोल को आपके लिए हैंडल करेंगे, ब्यूटीफाई करेंगे, वो देने का काम करती है हेडर फाइल कॉनियो डॉट एच। अगर आपको लग रहा है सर कौन कौन से फंक्शन है इसके पास, तो मैं आपको अब कॉनियो के फंक्शंस की लिस्ट दे रहा हूं। सारों की लिस्ट नहीं दूंगा, सिर्फ 4 फंक्शंस बता रहा हूं जो हमें इनिशियल डेज में पढ़ने हैं, बाकी फिर हम आगे पढ़ेंगे। कॉनियो का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या नाम है उसका? उसका नाम है CLRSCR। पैरेंथेसिस क्यों आ रहा है? जल्दी बताइए, पैरेंथेसिस क्यों आ रहा है? आएगा, फंक्शन है, फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, नहीं लगाएंगे तो एरर है। यस, नहीं लगाएंगे तो एरर है, कोड नहीं चलेगा। तो CLRSCR, ठीक। क्या करता है ये स्क्रीन को क्लियर करता है, इट क्लियर्स द स्क्रीन। फाइन। कौन सी स्क्रीन? जल्दी बोलिए, कौन सी स्क्रीन? कंसोल स्क्रीन। लिख देते हैं अच्छे से,
इट क्लियर्स द कंसोल स्क्रीन। ये सब आपको स्लाइड में मिलेगा, सो डोंट बॉदर। ठीक है, मैं आपको अभी सिर्फ समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं, सारे नोट स्लाइड के थ्रू आपके पास पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है CLR/SCR के बाद अगला फंक्शन, उसका नाम है टेक्स्ट कलर। अब यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है, यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है, और वो है कलर की स्पेलिंग। देखा आपने, कलर की स्पेलिंग COLOR है, COLOUR नहीं है। तो हमने COLOUR लिख दिया तो आ जाएगी एरर। मैंने आपसे कहा था सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सी में आप अपनी मर्जी से चीजों के नाम नहीं बदल सकते। तो टेक्स्ट कलर का स्पेलिंग COLOR है, तो वैसे ही लिखेंगे। दूसरी बात, टेक्स्ट कलर एक वर्ड है कि दो वर्ड है? टेक्स्ट कलर एक वर्ड है। फंक्शन का नाम कभी दो वर्ड्स का नहीं होता है। दो वर्ड्स मतलब समझते हैं, बीच में कभी स्पेस नहीं आती है। अगर आपने गलती से टेक्स्ट के बाद स्पेस देकर कलर लिखा, तब भी आ जाएगी एरर। इट्स अ सिंगल वर्ड टेक्स्ट कलर। क्या करता है ये कंसोल का फॉन्ट कलर चेंज करने में आपकी हेल्प करता है। मतलब जो व्हाइट आ रहा था वो चेंज हो सकता है, मतलब जो व्हाइट आ रहा था वो चेंज हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। अभी तो आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, बट दिमाग में रखिए ऐसा आप करेंगे। सो चेंजेस द फॉन्ट कलर ऑफ कंसोल। फॉन्ट कलर ऑफ कंसोल, कंसोल का फॉन्ट कलर चेंज करने का काम करता है टेक्स्ट कलर। फिर हमारे पास एक और फंक्शन है, उसका नाम है गो टू एक्स वाई। उसका नाम है गो टू एक्स वाई। ये क्या करता है, ये कंसोल पे हम जहां कहें वहां कर्सर को सेट कर देता है। उससे क्या होता है, उससे हमारा मैसेज उस पोजीशन पे डिस्प्ले होने लगता है। अभी के लिए बस शॉर्ट में समझिए, गो टू एक्स वाई का काम है कर्सर की पोजीशन को सेट करना। कर्सर किसे बोलते हैं, कर्सर किसे बोलते हैं? नोटिस करिए स्क्रीन पे कुछ आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर का ब्लिंक करता हुआ कुछ नजर आ रहा है कंसोल पे? ध्यान से देखिए, आ रहा है? इसको बोलते हैं कर्सर। ये जहां पर ब्लिंक करेगा वहीं पे टेक्स्ट टाइप होगा, राइट? तो अगर मैं यहां कुछ लिख रहा हूं तो नोटिस करिए ये इसी जगह पे टाइप हो रहा है। ये कर्सर की पोजीशन सेट करने का काम कौन करता है? ये कर्सर की पोजीशन सेट करने का काम करता है गो टू एक्स वाई। क्या ये जरूरी है यूज करना? नहीं, इनमें से कोई भी जरूरी नहीं है यूज करना। सबके बिना प्रोग्राम बन जाएगा, बट इनको यूज करके प्रोग्राम थोड़ा सा बेटर हो जाता है। सो गो टू एक्स वाई changes या sets the cursor position. Let me write it down. Go to xy के बारे में, changes और sets the cursor position, ये go to xy का काम। चौथा वेरी पॉपुलर फंक्शन, मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग चैट विंडो में इसका नाम भी लिख रहे हैं। फंक्शन का नाम है गेट सी एच। क्या करता है ये, क्या करता है ये? गेट सी एच स्क्रीन को पॉज करने का काम करता है। बिल्कुल, माउस का कर्सर भी कर्सर ही कहलाता है, राइट? स्क्रीन को पॉज करने का काम करता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यूज्ड फॉर पॉजिंग द कंसोल विंडो। चलिए, ये था आपका stdio और कॉनियो के बीच का डिफरेंस ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, गौर से सुनिएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, stdio.h आपके प्रोग्राम में हमेशा रहेगी? जल्दी बोलिए, stdio.h आपके प्रोग्राम में हमेशा रहेगी? हाँ। और मैंने कहा था जब आप C++ में जाएंगे तब ये हेडर फाइल हटेगी। डिड आई से दिस? जब आप C++ में जाएंगे तो इसकी जगह कौन आ जाएगी? गुड। जब आप C++ में जाएंगे तो मैंने आपसे कहा था इसकी जगह आ जाएगी दूसरी हेडर फाइल। क्या नाम है उसका? वेरी गुड, उस दूसरी हेडर फाइल का नाम है iostream.h। लेकिन याद रखिएगा, ये जो conio.h है ये आपके प्रोग्राम में आज अटैच हुई है, और C++ में भी आप conio.h को यूज करते रहेंगे। मतलब ये कॉमन हेडर फाइल है दोनों लैंग्वेजेस की। यस, ये दोनों लैंग्वेजेस की कॉमन हेडर फाइल है। ये यहां भी यूज हो और ये C++ में भी आप लोग यूज करेंगे। दोनों ही लैंग्वेजेस इस हेडर फाइल को कॉमन तौर पे यूज करती हैं। एक और डिफरेंस बताता हूं, stdio और कॉनियो में एक बहुत मामूली सा फर्क है। stdio को लिखना पढ़ना आता है। लिखने पढ़ने को क्या बोलते हैं? आउटपुट एंड इनपुट। कॉनियो को याद रखिएगा, लिखना पढ़ना नहीं आता है। कॉनियो से आप आउटपुट इनपुट नहीं कराते, आप सिर्फ अपनी स्क्रीन को डेकोरेट कराने का काम करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे सी में एक प्रोग्राम बनाना है जो स्क्रीन पे मेरा नाम येलो कलर में दिखाए,
स्क्रीन पे मेरा नाम सचिन, तो सचिन येलो कलर में आना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, मुझे stdio यूज करनी पड़ेगी कि कॉनियो यूज करनी पड़ेगी? मुझे दोनों यूज करनी पड़ेंगी। आप समझे ही नहीं, मुझे दोनों यूज करनी पड़ेगी। सचिन लिखेगा कौन, जल्दी बताइए? सचिन लिखेगा प्रिंटफ। आउटपुट करने का काम है ना सचिन, तो सचिन लिखने का काम करेगा प्रिंटफ। और सचिन का कलर कौन बदलेगा? सचिन का कलर कौन बदलेगा? सचिन का कलर बदलेगा टेक्स्ट कलर, जो आएगा कौन सी हेडर फाइल से? जो आएगा फ्रॉम conio.h। तो अगर मुझे सचिन येलो कलर में चाहिए तो मुझे दोनों की जरूरत है। सचिन लिखने के लिए stdio.h, सचिन का कलर बदलने के लिए यूज करना पड़ेगा मुझे conio.h। हुआ क्लियर? बात समझ आई? ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप stdio को बाद में कॉनियो को पहले लिख सकते हैं, कॉनियो को बाद में stdio पहले लिख सकते हैं। इट वर्क्स द सेम, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। बाकी मैं स्क्रीनशॉट्स लास्ट लेक्चर की तरह आज भी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। और अगले लेक्चर में अब हम बात किसके बारे में करेंगे? अब हम अगले लेक्चर में हैश के बारे में। कंसोल क्यों पॉज करते हैं अहमद, मैं आपको बताऊंगा जब प्रोग्राम हम रन करेंगे। कंसोल बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, हम उस जल्दी जल्दी चेंज करने वाले को थोड़ा पॉज कर करके चलेंगे, और इसके लिए हम यूज करते हैं गेट ch। वो जब आप कोड रन करेंगे तब आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में बात होगी हैश इंक्लूड के बारे में। अभी मैंने सिर्फ आपको stdio.h और conio.h समझाया है, ना एंगुलर ब्रैकेट समझाए हैं, ना हैश इंक्लूड समझाया है। अगले लेक्चर का टॉपिक है ये। ठीक है, सो दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2, ये हमारा पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज 5, 6 एंड पेज 7। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।